तो आकाश में आप कितने दिनों से हैं? अप्रॉक्सीमेट 15 ईयर्स, 15 साल। और आकाश शुरुआत कब हुई थी और आपने कब ज्वाइन किया था? 2009। 2009 में। 2009 में। तो आप बहुत शुरू से हैं आकाश में? हाँ, आकाश मैं शुरू में आकाश से था, और आकाश के उस समय जो हेड थे, जो चेयरपर्सन थे, डॉक्टर जेसी चौधरी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा, जिसको वो बोलते हैं रोल, मतलब लाइफ का, उनको मानता हूँ मैं कि उनके कारण ही मैं वो वहाँ इतने दिनों तक काम कर पाया। जेसी चौधरी को मैं हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि उनका काम करने का ढंग एक अलग है। सबसे पहले डिसिप्लिन है और पंक्चुअलिटी है। शायद आकाश इतना पंक्चुअलिटी मेरे को लगता है मैं बाकी कहीं नहीं सीखा। मैंने आकाश के कई टीचर से बात की है, कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन के टीचर से भी बात की है जो कि आकाश में पहले थे। हमारे पॉडकास्ट पे ही अनअकैडमी के एक एजुकेटर आए थे जो कि हम दोनों उनको जानते हैं, आगे उनके बारे में भी बात होगी या अनअकैडमी के बारे में। तो सारे लोग किसी को कुछ भी बोल दें, हालांकि नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी हो जाए, लेकिन डॉक्टर जेसी चौधरी सर जो हैं, सब लोग उनको बहुत एक्सट्रीम रिस्पेक्ट की निगाहों से देखते हैं और एक्सट्रीम ग्रेटफुलनेस के साथ देखते हैं। Yes. ऐसा क्यों? वो एक तो वो अपनी लाइफ उन्होंने भी शुरू की थी टीचिंग से, और काफ़ी स्ट्रगल किया था। उनको पता था कि एक टीचर को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, और जब तक आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दोगे फिर वो डिलीवर नहीं करेगा अपना मैटर क्लास में। तो इसलिए उनको लोग अच्छा मानते हैं। और रिस्पेक्ट की बात हम सब करेंगे, लेकिन जैसे बाकी टीचर्स से भी जब मैंने बात की तो टॉप प्रायोरिटी रिस्पेक्ट होता है। हाँ। तो किसी टीचर के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चलता है कि वो पैसे से ऊपर, जो कि नॉर्मली कॉर्पोरेट में सबसे ऊपर मनी बेनिफिट्स को रखा जाता है, और उसके बाद या फिर उससे पहले भी किसी चीज़ को रखा जाता है तो आराम को रखा जाता है, कंफर्ट को रखा जाता है, लेकिन टीचिंग करियर में या फिर एज अ फैकल्टी किसी भी इंस्टीट्यूशन के, आप सब ना पैसे को सबसे ऊपर रखते हैं ना ही कंफर्ट को, क्योंकि कंफर्ट नहीं है। एक वीक में एक छुट्टी मिल रही है और बाकी लॉन्ग आवर्स लाइक 8 घंटे से कहीं ज़्यादा आप सब काम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली क्या दिखता है आप सबको ऐसा? जैसे वो कोई भी काम देते थे करने के लिए, सपोज क्वेश्चन पेपर को असाइन बनाना है, फ्रेम करना है, या फिर जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसका रिव्यू करना है, प्रॉपर रिव्यू करना है, तो वो प्रेशर में काम तो मैं करता था, लेकिन उसका एप्रिसिएशन मिलता था मेरे को, और बहुत ज़्यादा मिलता था। ऐसा लगता था कि मेरे को और काम करना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से शायद किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। और सेम डे, मान लिया कि आज मैंने कोई काम किया तो नेक्स्ट डे मेरे को लेटर आता था, एप्रिसिएशन लेटर, और उसमें उनका सिग्नेचर होता था। और जब कभी मिलते थे तो वो पूछते थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो पहचान लेते थे। आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो चुका है, फिर भी वो पहचानते थे कि ये बंदा कौन है। तो मतलब कि पर्सनल टच जो होता था वो काफ़ी, पर्सनल टच बहुत ज़्यादा, मतलब कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। उनके लिए आप रिप्लेसेबल नहीं थे, बहुत स्पेशल थे, सारे लोग स्पेशल थे। बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा इसको मानता हूँ। आप मानते हैं कि आप स्पेशल थे?